की वजह से इनको ये ज़्यादा रिपेल करता है। ये बॉन्ड यहाँ बना रहे थे, होना ये एंगल चाहिए था, लेकिन इनके अंदर श्रिंक हो जाता है एंगल, और एंगल बन जाता है 107 डिग्री। समझे? ऐसा कुछ हो गया, आया, एंगल लेस देन एक्सपेक्टेड होता है, और इस शेप को कह देते हैं पिरामिडल, जबकि यहाँ शेप टेट्राहेड्रल ही रहती है। तो यहाँ से एक बात समझ में ये आई कि किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो होती है वो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन से बताई जाती है, यानी हाइब्रिडाइजेशन की शेप से बताई जाती है, और उस मॉलिक्यूल की जो शेप है वो उसके अंदर लोन पेयर चेक करके बताई जाती है, यानी लोन पेयर को हटा के बताई जाती है। शेप में लोन पेयर का कोई काम नहीं, इसीलिए इसका शेप पिरामिडल होता है। ज्योमेट्री अमोनिया में नाइट्रोजन की टेट्राहेड्रल है, शेप पिरामिडल है। समझे? और ये क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, और इसको कहा जाता है VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ज्योमेट्री है अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल गिवन बाय हाइब्रिडाइजेशन, और शेप है अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स। समझे? तो VSEPR थ्योरी होती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, और ये क्या एक्सप्लेन करती है? बॉन्ड एंगल क्यों डिक्रीज करता है कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर। हम जानते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, या कोई भी अगर कोई एटम है उसके अंदर कई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा प्योर ऑर्बिटल पे प्रेजेंट होते हैं, याद है ना? जैसे अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो 1s2 2s2 2p3, ये भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इसका है या नहीं है? ये कहाँ पे प्रेजेंट है? s में प्रेजेंट है। ठीक, ये हमेशा प्योर में प्रेजेंट होते हैं, जबकि हम जानते हैं ये प्योर में प्रेजेंट नहीं होंगे। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो सकते हैं। नहीं, कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल में। जबकि इनर शेल के हमेशा कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? प्योर में। नॉन बॉन्डिंग का मतलब जो बॉन्ड नहीं बना रहे। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हम इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो ये सिमेट्रिकल हैं। सिमेट्रिकल होने का मतलब क्या है? कि यहाँ का रिपल्शन कैंसल आउट हो रहा है, यहाँ का रिपल्शन कैंसल आउट हो रहा है। ऐसे इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? कैंसल आउट हो रहे हैं। लोन पेयर इनके जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं वो कैंसल आउट कर रहे हैं, इसलिए इनको हम कभी भी शेप की फॉर्मेशन में इनको यूज में नहीं लाते। जब हम बात कर रहे हैं अमोनिया की, मैंने बात की पिरामिडल, तो मैंने 1s इलेक्ट्रॉन को कंसिडर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो सिमेट्रिकल हैं, उनके रिपल्शन कैंसल आउट होंगे। लेकिन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर प्रेजेंट है उसके अंदर एक ही लोब में इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हैं? दूसरे लोब में तो बहुत कम है। तो ये शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये? शेप के लिए। भाई नॉन बॉन्डिंग का मतलब है बॉन्ड नहीं बनाने वाले, वो तो अंदर के भी होंगे और वैलेंस शेल के भी होंगे। अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके अंदर रिपल्शन कैंसल आउट होता है, जबकि इसके अंदर कैंसल आउट नहीं हो रहा, एक ही जगह लोब जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो यही स्टीरियोकेमिकल सिग्निफिकेंस वाले लोन पेयर हैं, इसीलिए इनको ही कंसिडर किया जाता है शेप में। इसीलिए इनको कंसिडर किया जाता है शेप में। क्या ये बात क्लियर है या नहीं? हाँ जी। ठीक।
Shape of the molecule is because of repulsion between electron pair present in valence shell. अब वैलेंस शेल के अंदर हम सब जानते हैं लोन पेयर भी होता है और बॉन्ड पेयर भी होता है। जो बॉन्ड पेयर है किसी जिसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब बॉन्ड पेयर है वो दो एटम्स के बीच में है, कहने का मतलब वो दो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, जबकि ये सिर्फ लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो लोन पेयर है वो सिर्फ एक ही न्यूक्लियस के सिग्निफिकेंस में है, इसीलिए इसका वॉल्यूम बड़ा होता है, इसका वॉल्यूम छोटा होता है। इट इज बिहेविंग एज अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। रबर बैंड को खींच दोगे वैसे बिहेव कर रही है, समझे? तो इनके बीच में जो रिपल्शन होगा वो सेम नहीं होगा। जो इनके बीच में लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होगा जाहिर है ज़्यादा होगा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में होगा और फिर बॉन्ड पेयर के बीच में, समझे? डिस्टॉर्शन शेप की में कब आती है? डिस्टॉर्शन हम तब कहते हैं जब शेप और ज्योमेट्री सेम नहीं होती, और ये कब अराइज करती है? जब यहाँ पर अनइक्वल रिपल्शन होने लग जाए। और अनइक्वल रिपल्शन कब होगा? जब आपके पास दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक। मॉलिक्यूल जिसके अंदर सेंट्रल एटम के अंदर कोई लोन पेयर नहीं होता, ठीक है, और सराउंडिंग एटम भी सेम हो, तो उसके अंदर कहीं डिस्टॉर्शन नहीं होगा। वहाँ शेप और ज्योमेट्री क्या होगी? हमेशा सेम होगी। एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन मॉलिक्यूल जिस सेंट्रल एटम के अंदर लोन पेयर आएगा वहाँ पर बॉन्ड एंगल कम होना शुरू हो जाएगा, शेप ज्योमेट्री के बराबर नहीं होगी, यानी डिस्टॉर्शन शुरू हो जाएगा। जैसे एक sp3 का एग्जाम्पल लेके चलें, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, मीथेन के अंदर सारे ही हाइड्रोजन्स हैं, यानी सिर्फ यहाँ पर क्या है? बॉन्ड पेयर्स हैं। अगर बॉन्ड पेयर हैं तो रिपल्शन सिर्फ बॉन्ड पेयर के बीच में होगा, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन के बीच में जब सब में रिपल्शन सेम होगा तो ये ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल ले लेगा, क्योंकि यही एक ऐसी ज्योमेट्री है जहाँ पर मिनिमम रिपल्शन होता है दो बॉन्ड पेयर्स के बीच में। क्या क्लियर है? लेकिन जैसे ही अमोनिया का केस आया तो एक जो बन गया वो लोन पेयर बन गया, बाकी सारे बॉन्ड पेयर बन गए, तो इनके बीच में इसके बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा, तो साइज छोटी हो जाएगी, समझे? यानी बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री, लेकिन अब रिपल्शन की वजह से इसके बीच का बॉन्ड एंगल कितना रह जाता है? 107 डिग्री। जैसे ही 107 डिग्री बन जाता है यानी ये श्रिंक हो जाता है। पहले ये अब ये ऐसा दिखेगा, ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड आगे की तरफ, ये तीसरा बॉन्ड पीछे की तरफ, तो एक ट्राइपॉड स्टैंड जैसा बन गया, ट्राइपॉड स्टैंड जैसा, समझ रहे हैं? इसको पिरामिडल शेप कहते हैं। ठीक। जैसे ही पानी आया, पानी के अंदर अरेंजमेंट तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन ये भी लोन पेयर हो गया, ये भी लोन पेयर हो गया, तो इसका बीच का रिपल्शन ज़्यादा हो गया, यानी यहाँ पर एंगल बढ़ गया, लेकिन इन बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल क्या कर जाएगा? डिक्रीज। इसको कहते हैं बेंड शेप या वी शेप। और ऐसे ही अगर तीनों लोन पेयर आ जाएं, एक बॉन्ड पेयर आ जाएं, तो दो एटम का बना है, दो एटम की हर चीज़ लीनियर ही होती है, बॉन्ड एंगल डिफाइन नहीं होता। तो VSEPR थ्योरी से आपने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर शेप की बात कर ली। अब VSEPR लगाएं अलग अलग स्टेरिक नंबर पर। जैसे अगर स्टेरिक नंबर 2 हो जाए तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp,
ठीक है। इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड 2 हैं और लोन पेयर 0, यानी इस तरह की बात हो जाएगी। तो यहाँ पर वही का वही रहेगा, 180 डिग्री एंगल। दूसरा केस हो सकता है कि एक एटम की जगह लोन पेयर आ जाए, तो ये बन जाएगा, जबकि यहाँ पर यानी लोन पेयर आ गया तो ये 2 एटम का लीनियर बन गया, कोई बॉन्ड एंगल नहीं। sp2 की बात करें तो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, तीनों अगर बॉन्ड बना लें तो ab3 बन गया ये, तो यही ट्राइगोनल प्लेनर यहाँ पे बन जाएगा। जैसे मैंने कहा ये बन गया ab3, ये बन गया ab2l। तो लोन पेयर आते ही, यहाँ पे लोन पेयर आते ही इसका बॉन्ड एंगल क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। पहले था 120 डिग्री, अब 120 डिग्री से कम हो जाएगा, इसे कहते हैं वी शेप। ये बन गया AbL2। अगर AbL2 बना तो इसके अंदर दोनों लोन पेयर, तो ये भी बन गया 2 एटम का लीनियर, यानी sp2 में भी 2 एटम का लीनियर होता है और sp के अंदर भी 2 एटम का लीनियर होता है, लेकिन ज्योमेट्री कहें तो डिफरेंट हो जाएगी, शेप सेम हो जाएगी। फिर आपने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पढ़ी है। उसके बाद बात करें तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ये जो ग्रीन वाले हैं इनको कहा जाता है एक्सियल ऑर्बिटल्स, और इन्हें कहा जाता है इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स। दोनों की साइज भी अलग अलग होंगी, एक नहीं होंगी इसके अंदर, ये थोड़े बड़े होंगे, ये छोटे। इनके बीच के एंगल देखो तो 90 डिग्री के एंगल ये सारे हैं, और इनके बीच का एंगल 180 डिग्री का, जबकि इनके बीच का एंगल 120 डिग्री का है, इसलिए बड़ा एंगल है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर लोन पेयर हमेशा आएगा इक्वेटोरियल और एक्सियल में। तो अगर पांचों ही बॉन्ड पेयर हैं तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। जैसे ही मेरा एक लोन पेयर आया तो मैंने यहाँ कर दिया, शेप क्या बन गई, सी शॉर्ट शेप, झूला बन गया। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ तो ये ऐसा बन जाएगा। अगर 2 लोन पेयर आ जाएं यहाँ और यहाँ तो इसे कहते हैं टी शेप। अगर 3 लोन पेयर आ जाएं यहाँ और यहाँ तो इसे कहते हैं लीनियर, जैसे कि ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। सारे एक जैसे हैं, ऑक्टाहेड्रल। जैसे ही एक लोन पेयर आए कहीं पे भी लगा दो, यहाँ लगा दो तो भी स्क्वायर पिरामिडल, यहाँ लगा दो तो भी स्क्वायर पिरामिडल, यहाँ लगा दो तो भी स्क्वायर पिरामिडल, कहीं पे भी लगा दो स्क्वायर पिरामिडल। सर कैसे, ये वाला तो समझ में आ गया सर, यहाँ लोन पेयर लगा दिया तो ये स्क्वायर पिरामिडल हो गया, समझ में आ गया। सर यहाँ लगाया तो कैसे, तो ये प्लेन है आपका। अब जानते हैं कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनानी है, ये बन गई, तो ये बन गया स्क्वायर पिरामिडल। देखो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री भी इक्विवेलेंट ऑर्बिटल से बनी हुई है। sp sp2 sp3 और ऑक्टाहेड्रल इक्विवेलेंट ऑर्बिटल से बनी हुई है, जबकि sp3d और sp3d2 नहीं ऐसा है। तो एक अगर लोन पेयर मैंने यहाँ लगाया तो इसके ऑपोजिट ही दूसरा लोन पेयर लगाना पड़ेगा मैक्सिमम डिस्टेंस पर, तो ये बन गया स्क्वायर प्लानर। क्या बन गया, स्क्वायर प्लानर। ये sp3d3 आ जाए तो 7 3, इसके अंदर भी ये वाले और ये वाले अलग होंगे और ये वाले अलग होंगे, सारे 0, मतलब लोन पेयर 0, तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। जैसे ही एक लोन पेयर आया तो लोन पेयर यहाँ पर रहेगा इक्वेटोरियल जगह पर, तो इसको कहते हैं हम लोग डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और अगर यहाँ पे रहता है तो इसको कहते हैं हम लोग पेंटागोनल पिरामिडल। ठीक है, तो अब आपने हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखा था, उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर चेक करना सीखा था। तो ये याद करो, जैसे ही आपने लोन पेयर निकाल लिया सेंट्रल एटम का तो आपने शेप भी डिफाइन कर ली। जैसे अगर मैं SO3 2- करता हूँ तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है,
sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते ही ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगी, लेकिन एक लोन पेयर आ गया तो शेप पिरामिडल। NO3 माइनस की बात करें तो 3 सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर 0, इसका मतलब इसकी शेप और ज्योमेट्री बराबर होगी और होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर। NO2 माइनस की बात करें तो एक लोन पेयर आ गया तो 2 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री जो आ गई वो ट्राइगोनल प्लेनर आ गई, शेप लेकिन क्या हो गई, बेंट। ऐसे ये सारे क्या बता सकते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हमने ऊपर लिखे थे इनकी शेप और ज्योमेट्री डिफाइन कर सकते हैं आप लोग। ये वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स थे इनकी शेप और ज्योमेट्री डिफाइन की जा सकती है। आया ना? निकालो।